द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख हिमालयी नदी प्रणालियों में से एक है। इसका विशाल अपवाह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के कुछ भागों में विस्तृत है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत क्षेत्र के निकट मानसरोवर के आसपास स्थित हिमनदीय क्षेत्र से होता है। तिब्बत में सिंधु को सिंगी खंबान या सिंह का मुख नाम से भी जाना जाता है। उद्गम के बाद सिंधु पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। लद्दाख में यह ऊंचे पर्वतीय और शुष्क क्षेत्रों से होकर बहती है तथा गहरी घाटियों का निर्माण करती है। जांस्कर नदी लद्दाख क्षेत्र में सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और लेह के निकट निम्यू में सिंधु से मिलती है। श्योक और नुब्रा नदियां काराकोरम क्षेत्र से संबंधित सिंधु तंत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं। नुब्रा आगे श्योक से मिलती है और श्योक सिंधु में मिलती है। सुरु नदी भी सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण हिमालयी सहायक नदी है, जो लद्दाख के पश्चिमी भाग को अपवाहित करती है। भारत से आगे सिंधु पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए अंततः अरब सागर में गिरती है। सिंधु की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, हालांकि विभिन्न स्रोतों में इसके आंकड़ों में कुछ अंतर मिलता है। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी में वेरीनाग के निकट एक झरने से होता है। झेलम कश्मीर घाटी से होकर बहती है और वुलर झील से गुजरती है। श्रीनगर नगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः चिनाब नदी में मिलती है। चिनाब सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में सबसे बड़ी जलवाहक नदियों में से एक है। चिनाब का निर्माण हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है। इनका संगम तांडी के निकट होता है। चंद्र और भागा दोनों का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में हिमालयी हिमनदों से होता है। चंद्रभागा के नाम से बहने वाली नदी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चिनाब कहलाती है। चिनाब गहरी पर्वतीय घाटियों से होकर बहती है और जलविद्युत उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में होता है। रावी चंबा क्षेत्र से होकर बहती है और आगे भारत पाकिस्तान सीमा के कुछ भागों से संबंधित होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। व्यास पुनर्तः भारत में बहने वाली सिंधु तंत्र की प्रमुख नदी है। ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश करती है और हरिके के निकट सतलुज में मिल जाती है। सतलुज सिंधु तंत्र की सबसे लंबी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सतलुज का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र के निकट राक्षसताल के आसपास माना जाता है। तिब्बत में सतलुज को लामचेन खंबाब नाम से जाना जाता है। सतलुज शिपकिला के निकट भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से होकर पंजाब के मैदानों की ओर बहती है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर विकसित भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। व्यास और सतलुज के मिलने के बाद संयुक्त धारा आगे पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज को सामूहिक रूप से पंजाब की 5 नदियों के रूप में जाना जाता है। पंजाब शब्द का अर्थ ही 5 जल या 5 नदियों की भूमि है। पाकिस्तान में झेलम चिनाब से, रावी चिनाब से तथा सतलुज व्यास की संयुक्त धारा आगे चिनाब तंत्र से जुड़ती है। इन नदियों की संयुक्त धारा को पंचद कहा जाता है, जो आगे मिथनकोट के निकट सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु और इसकी हिमालयी सहायक नदियां मुख्यतः 12मासी हैं, क्योंकि इन्हें हिमनदों और हिमपिघलन के साथ मानसूनी वर्षा से भी जल प्राप्त होता है। ऊपरी पर्वतीय भागों में सिंधु तंत्र की नदियां तीव्र ढाल, गहरी घाटियों, गौज और जलविद्युत क्षमता के लिए जानी जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों की गति कम हो जाती है और इनका जल सिंचाई तथा कृषि के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सिंधु तंत्र ने पंजाब और आसपास के विशाल मैदानों के निर्माण तथा कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंधु बेसिन विश्व के सबसे विस्तृत सिंचित कृषि क्षेत्रों में से एक का आधार है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी तंत्र के जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंधु जल संधि की गई। सिंधु जल संधि के अंतर्गत सामान्यतः रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां तथा सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां कहा गया है। संधि ने पूर्वी नदियों के जल के उपयोग पर भारत को व्यापक अधिकार दिए,
जबकि पश्चिमी नदियों का जल मुख्यतः पाकिस्तान के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया। साथ ही भारत को संधि की शर्तों के अंतर्गत कुछ घरेलू, कृषि, जलविद्युत और अन्य अनुमत उपयोगों का अधिकार दिया गया। सिंधु नदी तंत्र का महत्व केवल अपवाह तक सीमित नहीं है। यह उत्तर पश्चिमी भारत के जल संसाधन, सिंचाई, कृषि, जलविद्युत उत्पादन और भारत पाकिस्तान जल संबंधों का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक आधार है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।